हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी शुक्ल पक्ष को आती है उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको और आपके पूर्वजों को भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग में स्थान मिलता है। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में विखासनस नामक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा के अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा। उनको नरक में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उन्होंने स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। वे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप, तप, दान, नियम, व्रत आदि करना हो, कृपा बताने का कष्ट करें। शास्त्रों का कथन है कि एक ऐसा ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिराज पर्वत मुनि का विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं और भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। राजा शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा के सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्रवर्ग, ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल हैं। परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकती है, कृपया उसका उपाय बतलाने का कष्ट करें। ये सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता द्वारा किए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले, हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप अपने परिवारजनों सहित विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उसके प्राप्त पुण्य को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प कर अर्पित कर दें।
उसके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उस व्रत के उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। मैं अपने चैनल पर सिंपल उपाय बताता हूँ। आप सिंपल उपाय जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।